Namaste dosto. After a long time, I came back on YouTube. Uh, NoFap, obviously. Brahmacharya, so many of different shit. मैंने काफ़ी कोशिश की इन 4 सालों में खुद को चेंज करने की. टू बी ऑनेस्ट, 4 और मे बी 3. आई एम एडिक्टेड टू इट फ्रॉम लास्ट लाइक कह सकते हैं 6-7 साल. बट फाइनली आई ट्राई टू इम्प्रूव अ लिटिल बिट. कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल एक रफ वीडियो होने वाली है. मैं कुछ एक्स्ट्रा मतलब दिखावे के लिए नहीं करने वाला, बिल्कुल रॉ रखने वाला हूँ. मैंने क्या सीखा इस सबसे? द फर्स्ट थिंग आई एक्चुअली लर्न इज़ तुम्हें एक्चुअल में हार नहीं माननी पड़ेगी ब्रो. तुम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एक पॉइंट आया था जब मैं दिन में 6 और इवन 7 राउंड्स मारना शुरू कर चुका था. एंड दैट वाज अ पॉइंट जब मैंने एक एक वो होता है ना, तुम फिजिकली हो सकता है कि तुम जैसे जैसे झेल जाओ, ठीक है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली मैं अपने टीनेज में हूँ. टीनेज में बॉडी थोड़ी बहुत सह जाती है ये सब कुछ, कि हाँ बंदा 6 बार कर रहा है. इवन तो मेरे कई दोस्त हैं, उनको जब मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने किया है, लाइक भाई 2 बार करने पे हमारी पूरी जान निकल जाती है, तो 6-6 बार कैसे करता है? सो कई लोग नहीं झेल पाते, बट मेरे केस में मैं थोड़ा सा सह जाता था, क्योंकि मैं डेली एक्सरसाइज भी करता था और डाइट को भी मैंने ओवरऑल मैं सब कुछ कर रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, ताकि खुद को बेहतर बना सकूँ ब्रह्मचर्य के लिए. मतलब ओवरऑल लाइक ब्रह्मचर्य की लाइक मेडिटेशन करना, कीगल एक्सरसाइजेस करना, फिजिकल एक्सरसाइज, वर्कआउट, मेडिटेशन, हेल्दी डाइट, सब कुछ करने की कोशिश है. स्लीप शेड्यूल बेहतर बनाना. 2 साल लग गए मुझे स्लीप शेड्यूल बेहतर बनाने में, मुझसे नहीं होता था कुछ भी. फाइनली मैंने अपनी लाइक नींद सोने जागने का पैटर्न सही किया. अपनी आई कांटेक्ट बेहतर किया. पहले तो मेरी आंखें लाइक इस तरह की थी, बड़ी बड़ी. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो पहले ऐसे देखता था, हर तरफ ऐसे बड़ा बड़ा करके. तो समय के साथ मुझे समझ में आया कि ब्रह्मचर्य इज़ नॉट जस्ट अबाउट सीमन रिटेंशन, अपने वीर्य को होल्ड कर देना. क्योंकि फिर ब्रह्मचर्य तो लड़कियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लड़कियों की बॉडी थोड़ी सीमन बनाती है. ब्रह्मचर्य इज़ अबाउट कंट्रोलिंग ऑल द सेंसेस ऑफ योर बॉडी. इट कैन बी 5 सेंसेस जिससे आप इनपुट लेते हो, और अदर सेंसेस जो आउटपुट देती है हमारी बॉडी में. तो उन सब को कंट्रोल करना, आंखों को कंट्रोल करना, जैसे अपनी इधर उधर इंट्यूशन को कंट्रोल करना. ओवरऑल अपने सेंसरी कंट्रोल को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं. नो फैप उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट होता है. मुझे ऐसा लगता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, बिकॉज जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इतने टाइम बाद वीडियोस बनाने में दोबारा से. मुझे जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लॉस किया है. फिजिकल भी किया है, शायद मैंने अपनी 3-4 इंच हाइट कमा दी, मतलब इतना पीपा भर के वेस्ट ऑफ स्पर्म. सो मैंने बहुत ज़्यादा बर्बादी कर दी है यार. आई फील सो बैड. बट मेन जो मेरा लॉस हुआ है वो स्पिरिचुअली हुआ है. स्पिरिचुअली मैंने ऑलमोस्ट लाइक दिस क्लोज फ्रॉम सुसाइड, बिकॉज गिल्ट इतना लाइक वो कितना एक स्पिरिचुअल चार्ट होता है. अगर आप चाहो तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो. एक स्पिरिचुअल डायग्राम होता है जिसमें हाईएस्ट ऑफ फॉर्म जो होता है वो लव, एम्पैथी वगैरह होती है. द लोएस्ट फॉर्म में गिल्ट आता है, गिल्ट, शेम एंड एनीथिंग. सो मुझे अपना जो गिल्ट था ये इतना ज़्यादा फ्रिक्ड आउट हो चुका था कि आई वॉज दिस क्लोज फ्रॉम लाइक किलिंग माई सेल्फ. सो अब मुझे लगता है कि ठीक है, मैंने लुक मैक्सिंग ट्राई कर ली, मैंने जो कुछ भी करना था वो सब करने की कोशिश कर दी. हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ? ये मैं एक सही एडवाइस अभी दे देता हूँ. फर्स्ट, हारना नहीं है, मतलब हार नहीं माननी है इस एक चीज़ में कि हाँ भाई अब नहीं होता हमसे, नहीं तुमसे होगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकंड, डोपामीन डिटॉक्स करो. अपने ब्रेन में ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग ना बहुत दिक्कत कर देते हो कि बस इसको कंट्रोल करके बैठ जाना है, बाकी चीज़ों में कुछ भी नहीं करना है. इन रियलिटी आपको हर तरफ से कंट्रोल करना पड़ेगा. एज आई सेड, नो फैप का तो पता नहीं, नो फैप में आप गारंटी भी नहीं ले सकते हो. आपने 1 साल तक होल्ड किया, गेस व्हाट, 1 साल बाद आप फिर से एडिक्शन में पड़ गए. मैंने कई लोगों को देखा, कई लोगों को. देयर इज अ चैनल नेम, मुझे चैनल का नाम अच्छे से नहीं याद है, शायद नो पीएमओ इंडिया करके कुछ नाम था उस बंदे का. बहुत बढ़िया चैनल था वो, टू बी ऑनेस्ट. काफ़ी लंबे टाइम तक उसकी नो फैप स्ट्रीक थी, शायद मे बी 1 या 2 साल की. एंड उसके बाद जैसी वो टूटी, उस बंदे ने बहुत भयंकर एडिक्शन में पड़ा है वो. नॉट जस्ट वन, मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा है जो लंबे टाइम तक नो फैप करते हैं. ठीक है, हम डिस्कशन करते हैं मेरे फ्रेंड ग्रुप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में. लकीली मुझे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं इस मामले में. तो जब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी, आई फील लाइक यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है कि यार नो फैप डजंट गिव यू एनीथिंग. लाइक थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है बॉडी के मामले में, आपको आपके जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंचा देगा, ठीक है, बट इन रियलिटी ब्रह्मचर्य जो कर सकता है वो एक अलग ही लेवल की चीज़ है. ठीक है, सेंसरी कंट्रोल यही करना पड़ेगा और आपको, वरना 2 साल बाद भी आप दोबारा घूम फिर के वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी. तो यू हैव टू डू द सेंसरी कंट्रोल. सेंसरी कंट्रोल मतलब अपनी नाक को कंट्रोल करना, अपनी वाणी को कंट्रोल करना. क्या तुम बोल रहे हो? ऐसे छोटी छोटी बातों पे गाली गलौज करते हैं लोग, उस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा. द
द थिंग इज़ आपको टेस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। खाने को टेस्ट से ज़्यादा फ्यूल की तरह देखना पड़ेगा। कौन सी चीज़ मुझे क्या न्यूट्रिशन दे रहा है, वो कितना फैट्स, कैलोरीज एंड माइक्रोज, प्रोटीन के हिसाब से अपने फूड को चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, फिजिकली भी आप स्ट्रांग बनोगे। आइस कंट्रोल करनी पड़ेगी, मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, मेरे साथ ये पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इधर ताड़ना उधर ताड़ना। सो यू हैव टू कंट्रोल द आइज टू, all kind of senses, especially the air one, music, obviously. Yeah. जो हम अभी के टाइम में म्यूज़िक लिसन करते हैं उनमें कई सारे सबलिमिनल ऑडियोज़ होते हैं जो इंटरनली हमें, मतलब हमारे ब्रेन में सबकॉन्शियस इफेक्ट पैदा करते हैं और बहुत नेगेटिव इफेक्ट पैदा करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, बस इतना बताऊंगा कि प्लीज़ म्यूज़िक टेस्ट को काफ़ी चूज़ करो, और हो सके तो छोड़ दो। भजन वगैरह सुन सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक छोड़ ही दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको ओवरऑल सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं नाक से क्या स्मेल ले रहा हूँ, मैं आंखों से क्या देख रहा हूँ, अपनी आंखों को लेकिन वो सूक्ष्म करना पड़ेगा। जैसे आपने प्रेमानंद महाराज जी की भी देखी होंगी, बहुत सारे वो लोग जो ब्रह्मचारी होते हैं, लॉन्ग टर्म मंत्र जप्स करते हैं, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। ये नेचुरली होना शुरू हो जाएगा, इट्स कॉल्ड एवोल्यूशन। आपको वर्क करते रहना पड़ेगा, अपनी ओवरऑल सेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट एक्ट ऑन वन थिंग, यू हैव टू इम्प्रूव एवरीथिंग यू कैन। सो या, मैं बस अभी के लिए बस इतना ही कहूँगा। आगे अगर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं कुछ बस यही बोलना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर दो। मुझे नहीं पता मैं हाई क्वालिटी में वीडियोस बना पाऊँगा या नहीं, बस इतना कहूँगा कि प्लीज़, आई जो भी मैं नॉलेज दूंगा वो जेन्युइनली हेल्प करेगा, जेन्युइनली हेल्प करेगा, नॉट द एंटरटेनमेंट। शायद इस चैनल पे आपको एंटरटेनमेंट ना मिले, बट जेन्युइन हेल्प मिलेगी जो फर्दर आपको इम्प्रूव करेगी। अभी तो मैं बस नोफैप के बारे में छोटी मोटी एडवाइस दे रहा हूँ, इन फर्दर क्योंकि अभी मेरे पास टू बी ऑनेस्ट टाइम भी नहीं है इतना। बट जैसे जैसे आई हैव द लाइक मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, कुछ भी नहीं, बट जैसे जैसे मेरे पास टाइम आएगा बेटर स्क्रिप्ट क्रिएट करूँगा, अच्छी लाइक प्रोवाइड नॉलेज। मैं जितना भी एक्सपीरियंस मैंने अभी तक लिया है वो सब कुछ मैं वीडियोस के थ्रू आपको बताऊंगा। मैं कोई कोर्स वगैरह सेल करने की नहीं सोच रहा, मैं बस जितना है वो उतना बताने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। या बस इतना ही है, आगे आपकी इच्छा। ये एकमात्र रूल है, डोंट सी दिस एज अ नो फैप थिंग। आप इसको ब्रह्मचर्य की तरह देखना शुरू कर दीजिए, एंड आई प्रॉमिस ग्रेटनेस इज कमिंग। Cheers guys.